बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में आप सीखेंगे एक्सरसाइज नंबर 3.2 क्वेश्चन नंबर 1। कंसीडर द यूनिवर्सल सेट U is equal to x such that x is multiple of 2 and 0 is less than x is less than or equal to 30। A सेट दिया गया है x such that x is a multiple of 6 और B सेट दिया गया है x such that x is a multiple of 8। बेसिकली ये सेट हमें सेट बिल्डर नोटेशन में दिए गए हैं। सबसे पहले हमने इनको टेबलर फॉर्म में कन्वर्ट करना है, जैसे कि आपने 3.1 में टेबल फॉर्म को सेट बिल्डर नोटेशन और सेट बिल्डर नोटेशन को टेबल फॉर्म में चेंज करना सीखा। तो बिल्कुल उसी तरीके से यहाँ पे जो हमें सेट दिए गए हैं, यहाँ पे हमें सेट बिल्डर नोटेशन में सेट दिए गए हैं और हमने इनको सबसे पहले चेंज करना है टेबलर फॉर्म में, उसके बाद इनको सॉल्व करना है। तो सबसे पहले चेंज करेंगे एक्स यू को, तो यहाँ पे लिख लेंगे यू। यू सेट क्या कह रहा है कि एक्स जो है वो मल्टीपल ऑफ 2 है, यानी कि 2 का टेबल होगा, एंड 0 इज लेस देन और 30 के इक्वल है। 30 एक्स यहाँ पे बताया जा रहा है एक्स इज लेस देन और इक्वल टू 30, तो वो 30 के इक्वल है। यहाँ पे हम लिख लेंगे मल्टीपल्स ऑफ 2। 2 1 is 2, 2 2s are 4, 2 3s are 6, 2 4s are 8, 2 5s are 10 और यहाँ पे हम डॉट्स लगा देंगे और इधर लिख देंगे 30 कि ये सेट जो है इसी पैटर्न में चलते हुए 30 तक जाएगा। उसके बाद हम लिख लेंगे ए सेट। अब ए सेट क्या कह रहा है, ए सेट में है एक्स सच दैट एक्स इज अ मल्टीपल ऑफ 6। ये मल्टीपल ऑफ 6 है। अब 6 का टेबल हम लिखेंगे इस तरह से, 6 1 is 6, 6 2s are 12, 6 3s are 18, 6 4s are 24, 6 5s are 30। हमने इसको 30 से ज़्यादा नहीं बड़ा करना, इसको 30 से आगे हम नहीं ले जा सकते क्योंकि हमारा यूनिवर्सल सेट 30 तक है। तो फिर इसको भी हम 30 तक रखेंगे या 30 से कम रखेंगे, हम इसको 30 से ज़्यादा बड़ा नहीं कर सकते। तो अब बी सेट लिख लेंगे। बी सेट क्या कह रहा है, एक्स सच दैट एक्स इज अ मल्टीपल ऑफ 8। ये मल्टीपल ऑफ 8 है, तो यहाँ पे हम मल्टीपल ऑफ 8 लिख लेंगे। 8 1 is 8, 8 2s are 16, 8 3s are 24। अब 8 4s are 32 हो जाएगा और वो 30 से बढ़ जाएगा, तो हमने उसको 30 से बड़ा नहीं करना, यू सेट को देखना है। यू सेट से बड़ा सेट हमने यहाँ पे नहीं बनाना, तो इसको हम यहीं पे एंड कर देंगे। इस तरह से हमने इन तीनों सेट्स को टेबलर फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया है। तो ये हमने टेबलर फॉर्म में इसको कन्वर्ट कर लिया। फर्स्ट हमारा जो पार्ट है वो सॉल्व हो गया। अब सेकंड पार्ट है फाइंड ए इंटरसेक्शन बी। ए इंटरसेक्शन बी फाइंड करना है। फर्स्ट पार्ट में हमने इनको टेबलर फॉर्म में लिखा, सेकंड पार्ट में हमने ए इंटरसेक्शन बी फाइंड करना है। तो यहाँ पे लिख लेंगे ए इंटरसेक्शन बी। अब क्योंकि हमारे पास ए पहले लिखा हुआ है तो पहले ए सेट लिखेंगे। ए सेट हमारे पास ये है 6 12 18 24 30। उसके बाद यहाँ पे इंटरसेक्शन का साइन लगा लेंगे और फिर बी सेट लिखेंगे 8 16 24। अब इंटरसेक्शन में क्या करते हैं, दोनों सेट्स में जो कॉमन नंबर्स होते हैं इंटरसेक्शन में वो लिखे जाते हैं, यानी जो एक जैसे नंबर्स होंगे, एक जैसे एलिमेंट्स होंगे दोनों सेट्स में। तो अगर आप यहाँ पे गौर करें तो हमारे 6 दोनों सेट्स में नहीं है, 12 दोनों सेट्स में नहीं है, 18 दोनों सेट्स में नहीं है, 24 यहाँ पे भी है और 24 यहाँ पे भी है। इसका मतलब ये 24 जो है दोनों सेट्स में कॉमन है। तो हमने यहाँ पे कॉमन नंबर लिखने हैं, जो जो भी कॉमन नंबर्स होंगे वो हम इसके आंसर में लिखेंगे। तो इसके अलावा कोई और दूसरा कॉमन नंबर नहीं है, तो इस तरह से यही हमारा आंसर है। तीसरी चीज जो हमने मालूम करनी है वो है ड्रॉ अ वेन डायग्राम। हमने ये जो क्वेश्चन सॉल्व किया है इसकी एक वेन डायग्राम ड्रॉ करनी है। डायग्राम बनाने के लिए सबसे पहले एक रेक्टेंगल ड्रॉ कर लें। हमें एक रेक्टेंगल शेप में बॉक्स चाहिए। मैं यहाँ पे 8 सेंटीमीटर पर निशान लगा रही हूँ। मैं अपने रेक्टेंगल की जो लंबाई है वो 8 सेंटीमीटर रख रही हूँ और चौड़ाई मैं रख रही हूँ 4 सेंटीमीटर। इस तरह से रेक्टेंगल शेप में एक बॉक्स तैयार कर लें। 2 सर्कल यहाँ पे ड्रॉ करेंगे इस तरह से। ये सर्कल हमने इस तरह से ड्रॉ करने हैं कि दोनों सर्कल एक दूसरे को ऐसे क्रॉस करें। सर्कल ड्रॉ करने के बाद यहाँ पे हमने लिखना है ए सेट और यहाँ पे लिखना है बी सेट, और ये जो बाहर बॉक्स है हमारा ये है यूनिवर्सल सेट। अब जो चीज़ हमारी कॉमन आई है, यानी कि इंटरसेक्शन जो हमारा आंसर आया है, इंटरसेक्शन वाले जो नंबर्स हैं वो यहाँ पे लिखे जाते हैं, यानी कि जो दोनों सेट्स के कॉमन नंबर है उनको इस जगह पे लिखा जाता है।
ए सेट के जो बाकी जितने भी नंबर्स हैं, बाकी जितने भी एलिमेंट्स हैं ए सेट्स के, वो हम यहाँ पे लिखेंगे। तो वो है 6, 12, 18 और 30। 24 हमने यहाँ पे नहीं लिखा क्योंकि वो ऑलरेडी हम कॉमन में लिख चुके हैं। इसी तरह बी सेट के भी तमाम एलिमेंट्स हमने यहाँ पे लिखने हैं, लेकिन वो एलिमेंट नहीं लिखना जो कि कॉमन है, क्योंकि वो ऑलरेडी लिखा जा चुका है। तो बी के एलिमेंट्स हैं 8 और 16। ए के एलिमेंट्स है 6, 12, 18, 24, 30। उसमें से हमने 24 को नहीं लिखा ए के सर्कल में। इसी तरह बी के एलिमेंट्स हैं 8, 16 और 24। तो हमने 8 और 16 लिखा है, 24 कॉमन में लिखा जा चुका है। अब हमने यू के एलिमेंट्स लिखने हैं, लेकिन हमने इस चीज़ का ख्याल रखना है कि कोई भी एलिमेंट यहाँ पे रिपीट नहीं होना चाहिए। हम वो एलिमेंट्स नहीं लिखेंगे यू के जो कि ए और बी में मौजूद हों। जैसे कि अब यू सेट में हमारे पास है 2 जो कि ए और बी दोनों में मौजूद नहीं है, तो उसको हम यहाँ पे लिख लेंगे 2। उसके बाद देखिए आगे है 4। तो 4 दोनों सेट्स में ए और बी में मौजूद नहीं है, तो इसको भी हम यहाँ पे लिख लेंगे डायग्राम में इस तरीके से 4। उसके बाद हमारे पास है यू सेट में 6। 6 हमारे पास ए सेट में भी मौजूद है, तो जब ये ए सेट में मौजूद है, ऑलरेडी डायग्राम में लिखा जा चुका है, तो इसको हमने नहीं लिखना। उसके बाद हमारे पास है 8। तो 8 बी सेट में मौजूद है, वो भी डायग्राम में हम पहले ही लिख चुके हैं, तो इसको भी हम नहीं लिखेंगे। उसके बाद है 10। तो 10 ए और बी दोनों सेट्स में मौजूद नहीं है, तो 10 को हम यहाँ पे इस तरीके से लिख लेंगे। 10 के बाद आएगा 12। 12 ए सेट में मौजूद है, तो उसको हम नहीं लिखेंगे। 12 के बाद यू सेट में आएगा 14, क्योंकि यू सेट में मल्टीपल्स ऑफ 2 चल रहे हैं ना। तो 10 के बाद 12 आएगा, 12 के बाद 14 आएगा, 14 के बाद 16, 18, 20, इस तरह से 30 तक आएगा। तो वो नंबर्स हम यहाँ पे नहीं लिखेंगे जो कि ए और बी में मौजूद है, बाकी सब 30 तक हम मल्टीपल्स ऑफ 2 को लिख देंगे। तो यहाँ पे आ गया 10। उसके बाद 12 मौजूद है ए में, वो नहीं लिखेंगे। 12 के बाद आएगा 14, तो 14 हम यहाँ पे लिख देंगे क्योंकि वो ए और बी दोनों सेट्स में मौजूद नहीं है। 14 के बाद आएगा 16। 16 बी में मौजूद है, वो नहीं लिखेंगे। 16 के बाद आएगा 18। 18 ए में मौजूद है, उसको भी नहीं लिखेंगे। उसके बाद आएगा 20, तो 20 को हम यहाँ लिख लेंगे। 20 के बाद आएगा 22, 24 आएगा, फिर 24 ऑलरेडी लिखा जा चुका है। उसके बाद 26, फिर 28 और उसके बाद आएगा 30। 30 ए में ए सेट में पहले से मौजूद है, तो उसको हम नहीं लिखेंगे। तो इस तरह से ये हमारी वेन डायग्राम तैयार हो गई है, और ये हमारे पार्ट 3 का सोल्यूशन है।